हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की, जिसमें हम बेसिक टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण टाइप के सवाल देखेंगे और अलग अलग टाइप भी देखेंगे, उनको कैसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो विथ एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है। A house and a shop were sold for rupees 1 lakh each. There is a loss on the house 20% and 20% profit on the shop. The result was a total transaction. एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कुल सौदे का परिणाम बताना है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, जो मैंने दूसरी क्लास पढ़ाई थी लाभ और हानि की, उसमें मैंने आपको इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट बताया है और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है। तो अभी तक आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इस सवाल को बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए, जब भी सेलिंग प्राइस बेचा जाए और सेम सेलिंग प्राइस हो, एक सा हो सेलिंग प्राइस, मतलब दो चीजें हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम हो और एक में अगर लाभ हो रहा है एक में हानि हो रही है, तो आप कंबाइंड परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि क्या होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, बीच में आएगा प्लस, फिर प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर प्लस लेना है कि माइनस, तो जब प्रॉफिट होगा प्लस लेना और लॉस होगा तो माइनस लेना। ठीक है, तो एक प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस हो रहा है, तो प्लस का 20 माइनस का 20, प्लस बीच में आ जाएगा यहाँ प्लस का 20 इंटू माइनस का 20 अपॉन 100। ठीक है, ये कट गया, इसमें आप मल्टीप्लाइड करोगे कितना जाएगा, माइनस का 400 बटे 100, तो कितना आ रहा है -4। माइनस का मतलब क्या होता है लॉस, और कितना लॉस 4% का लॉस। मतलब इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको क्या हो रही है 4% की हानि हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इस तरह का सवाल आपको हमेशा देखने मिलेगा। तो देखिए, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 36 जो बुक हैं उनका कॉस्ट प्राइस, 36 बुकों का कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, कितना आ जाएगा 30 बटे 36, इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 पंचे 30 और 6 छीन 36। मतलब कॉस्ट प्राइस है 5 और सेलिंग प्राइस है 6। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 5, कितना 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। 5 में खरीदा 6 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितना है 5, 5 दूनी 10, मतलब कितना आ गया आंसर 20%। तो हमको क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ होगा। इफ सम आर्टिकल्स आर बॉट एट 6 of ₹5 and sold at 5 of ₹6, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, कोई बताना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो आप एक चीज याद रखिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 5 रुपए में 6 के हिसाब से, है ना, 5 रुपए में 6 के हिसाब से। ठीक है, और बेच कितने में रहा है 6 रुपए में 5 के हिसाब से। ठीक, तो ये जो है ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये जो आपको दिया हुआ है ये एक प्रकार से क्या दी हुई है, ये रेट दी हुई है, दर है ये क्या है, ये रेट है ना। रेट से तो आप हिसाब लगा नहीं सकते किसी चीज का, आपको इन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ कॉस्ट प्राइस इतना है सेलिंग प्राइस इतना है। इसमें तो कॉस्ट प्राइस समझ में ही नहीं आ रहा कितना कितना है, बस रेट बता दिए 5 रुपए में इतने लो, 6 रुपए में इतने। हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वस्तुएं हैं इनको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। मतलब
ये वस्तुएं जितनी यहाँ पर हो उतनी वस्तुएं यहाँ पर हो, तब तो हम बता पाएंगे कि हाँ इतनी वस्तुओं का ये खरीदा था मैंने इतने रुपए में और इतनी ही वस्तुओं को मैंने इतने रुपए में बेच दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये जो वस्तुएं दी होती हैं इनको एक सा कर लो। तो इसको एक सा कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो और इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, मतलब कितना हो जाएगा, इसमें करना है 5 का मल्टीप्लाइड और इसमें करना है 6 का। तो जब आप इसमें करोगे मल्टीप्लाइड तो इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या जाएगा, 5 का मल्टीप्लाइड हुआ 25 रुपए, ठीक है। वस्तुओं में हो गया तो 30। अब 6 का कर दो यहाँ पर, तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या जाएगा, 6 36 रुपए और 6 पंचे 30 वस्तुएं। अब देखिए वस्तुएं आर्टिकल्स क्या हो गए, एक से हो गए। अब फिक्स हो गया 30 वस्तुएं थी 25 रुपए में खरीदा। अब 30 वस्तुएं यहाँ पर भी थी 36 रुपए में बेचा। तब आपको दिख रहा होगा 25 में खरीद रहा 36 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कितना जाए, कॉस्ट प्राइस कितना है 25 और गुणित 100, 25 चौकी 100 कितना के 11 चौकी 44%। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 44%। जब भी आपको इस दर वाले क्वेश्चन आएंगे, इस रेट वाले क्वेश्चन आएंगे, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं, तो आप हमेशा इन वस्तुओं को सेम कर लेना, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम वही सवाल, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से बेचे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। A boy bought eggs from a distance of 18 for rupees 16 and laid it at a distance of 22 for rupees 20. What is his profit or loss percentage? ठीक है, ये बताना हमको। तो यहाँ पर भी वही है, कॉस्ट प्राइस कितना है देखिए, 16 रुपए में कितने अंडे, 18, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या रखा है उसने, ये खरीदा वाला है, सेलिंग प्राइस क्या है 20 रुपए में कितने अंडे, 22 अंडे बेच रहा है। अब यहाँ पर भी रेट दी हुई है, ये क्या है, ये रेट है, ये रेट का फॉर्मूला दिया है इतने रुपए में इतने, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, अंडे फिक्स करने पड़ेंगे, तभी हम क्या बता सकते हैं प्रॉफिट और लॉस। यहाँ 18 बेच रहे हैं, यहाँ 22 बेच रहे हैं, तो हम इन दोनों को सेम कैसे कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो और इसका मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, ठीक है। लेकिन ये बड़े नंबर्स हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो 2 नाम 18 और ये क्या है 2 × 11 22, यही होता है। तो अब 2 तो कॉमन है दोनों में, तो आप क्या करो, यहाँ पर 11 का गुणा करो और यहाँ पर करो 9 का, तो आपको छोटा नंबर हो जाएगा। डायरेक्ट 22 का ना करके हम किसका मल्टीप्लाइड कर दें, इस पूरे में 11 का, 11 का यहाँ भी हो जाएगा और 11 का इस रुपए में भी, ठीक है। तो कितना आएगा, 11 का 18 में करना है ना, 9 दूनी 18, 11 8 88, 8 बचा, 11 कम 11 और 8 19, ठीक है। यहाँ पर किसका करोगे, 9 का, 9, तो 9 में 22 का करना है ना। 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना जाएगा 198। तो वस्तुएं क्या हो गई, देखिए ये आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल सेम हो गए 198 198। अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 11 सिंह 66, 6 बचा, 11 कम 11 और 6 17, ठीक है। आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में किसका करना है, 9 का, है ना, इस 9 का मल्टीप्लाइड करना है, तो कितना जाएगा 180 रुपये। अब देखो अंडे जो थे वो सेम हो गए, 198 अंडे खरीदा और 198 बेच दिए, लेकिन कितने में खरीदा 176 में और बेचा कितने में 180। तो आपको दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, 4 रुपए का प्रॉफिट। परसेंट में निकालना है तो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। 4 से 11 बार कट गया और ये हो गए 25, 25/11 मतलब 11 दूनी 22 और 3/11, मतलब 2 सही 3/11% इसको क्या हुआ प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। 100 ऑरेंजेस वर बॉट फॉर ₹350 एंड सोल्ड एट ₹48 पर डजन, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा
₹48 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा लॉजिक बताता हूँ। जो मैंने अभी तरीका बताया आप उससे करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंसर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए 100 संतरों का यहाँ पर क्या है, खरीदे है ना, 100 संतरों का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹350। ठीक है, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, एक का कितना होगा बताइए, 350/100, ये कट गया, कितना है 3.5 रुपीज। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, ₹48 में प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने संतरे होते हैं, 12, तो 12 संतरों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 48 रुपीज। ठीक, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 48/12 मतलब कितना, ₹4। तो कॉस्ट प्राइस है ₹3.5 और सेलिंग प्राइस है ₹4, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 0.5 रुपीज का, है ना। परसेंट में निकालोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको काट दीजिए आगे 7, तो 100/7 मतलब 14 सही 2/7%। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14 सही 2/7%। ठीक है, इसके लिए आप वो तरीका भी अपना सकते हो जो मैंने इसके पहले वाले सवालों में बताया। आप उसको सॉल्व करिए और आंसर आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान है। इफ द रेशियो, ठीक है, यानी इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:6 देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत। जब भी ऐसा सवाल आए, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो दिया है तो आप इसी को कॉस्ट प्राइस मान लो और इसको सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज, सेलिंग प्राइस 6 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 रुपीज। ठीक है, ₹1 का लाभ। परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कितना आ गया, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कुमार सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹21 ड्यू टू विच ही इनकर्स अ लॉस ऑफ द सेम परसेंटेज एज ही हैड परचेज्ड, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत अच्छा सवाल है ये। कुमार एक वस्तु ₹21 में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर क्या दिया है हमको, सिर्फ देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है, ₹21 सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया है क्या, नहीं दिया, तो मान लेंगे ₹X। अब वो क्या बोल रहा है, एक कुमार एक वस्तु को ₹21 में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, मतलब प्रतिशत में हो रही है हानि। तो हानि हो रही है तो लॉस इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब X माइनस 21। ये क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, लॉस को परसेंटेज में निकालोगे तो क्या आएगा, लॉस है ना इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज को समझिए, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। मतलब प्रतिशत में जो हानि हो रही है, ये प्रतिशत में हानि हो रही है, ये प्रतिशत वाली जो हानि है वो किसके बराबर है, जितने में उसने वस्तु खरीदी थी। तो खरीदी कितने में थी, X में, मतलब परसेंटेज वाली जो हानि है वो किसके बराबर है, वो वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर, X के बराबर। तो X का मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो, कितना हो गया, X² बराबर, इस 100 का होगा तो 100X माइनस 21 में होगा तो 21। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो आप इसको लिखोगे X², यहाँ ले आइए 100 को, 100 माइनस X और ये हो जाएगा प्लस 2100 बराबर 0। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लीजिए, X² माइनस इसमें टूट जाएगा 70X और माइनस 30X, 7 या 21 होता ना, 2100 बराबर 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी 70 और एक आ जाएगी 30। मतलब कॉस्ट प्राइस दो हो सकते हैं, या तो 70 हो सकता है या फिर
30 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 देयर इज अ लॉस इक्वल टू 1/7 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग इट फॉर ₹168। मतलब किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से उसके क्रय मूल्य के 1/7 के बराबर हानि होती है, तो इसे 168 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 144। ठीक है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हमको, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपए। वो क्या बोल रहा है, 1/7 के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। किसके 1/7, कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस का 1/7 कर दोगे मतलब x/7, तो यही क्या बन जाएगा, उसका लॉस बन जाएगा, है ना। हानि कितनी हो रही, कॉस्ट प्राइस का 1/7, तो कॉस्ट प्राइस है x, उसका 1/7 x/7। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू x/7 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां से x की वैल्यू आ सकती है, 144 यहाँ ले आओ और x/7 को वहां ले जाओ, तो x माइनस x/7 इज इक्वल टू 144। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x/7 इज इक्वल टू 144 ना। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 7 का मल्टीप्लाई 24 में, 24 गुणित 7 कितना हो गया, x बराबर 168। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 168, मतलब जो वस्तु आपने खरीदी है वो कितने में खरीदी है 168 में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप 168 में बेच दो, तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर 168 में ही खरीदी है और 168 में ही बेच दोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बाय सेलिंग 44 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 44 वस्तुओं को बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ बताना है परसेंटेज में। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ये जो वस्तुएं हैं ना, इन्हीं को आप रुपए मान लो, इसी को आप क्या मान लो, रुपए। मतलब 44 रुपए में उसने बेचा, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 44 रुपए। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, बेचने पर 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो 11 ये वस्तुएं ना होकर के कितना लाभ हो रहा है, उसको रुपए मान लो सीधे, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 11 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सिंपल है ना, वस्तुओं को आप सीधे रुपए मान लो। 44 रुपीज में सेल मतलब बेच रहा है और प्रॉफिट हो रहा है उसको 11 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे आप, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 44 और प्रॉफिट है 11, कितना जाएगा 33, कॉस्ट प्राइस आ गया 33। अब हमको क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज, तो परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट, तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस और इंटू 100। ये आएगा, 11 से काट दो 3 बार, कितना आ गया 100/3, मतलब 33 1/3%। ये हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर professes to sell the article at cost price but uses the 90 centimeter measurement instead of the one you have। ठीक है, what percentage profit will he make। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है, उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक, ये सवाल समझने वाला है कि वो कोई मतलब कपड़ा बेच रहा है मान लो, ठीक है, कपड़ा कितना है 1 मीटर है, मतलब आपने जो कपड़ा लिया है वो 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर के लिए आपने मान लो कितने रुपए दे दिए, 200 रुपए दे दिए। ठीक, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ये कि आपने खरीदा 1 मीटर कपड़ा जो कि होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर के लिए आपने 200 रुपए दे दिए। लेकिन दुकानदार ने क्या किया, उसने गलत प्रयोग किया, किसका मेजरमेंट गलत किया। क्या किया
कि आपको 100 सेंटीमीटर देने की बजाय उसने कितने सेंटीमीटर दे दिया, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर का प्राइस था 200 रुपये, लेकिन उसने 90 सेंटीमीटर दिया और पैसे ले लिए 200 रुपये। मतलब दे रहे 90 सेंटीमीटर, लेकिन पैसा जोड़ रहा कितना, 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपको घाटा कितने का हो रहा है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन वो उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर का प्रॉफिट। ठीक है, और उसने दिया कितना है, 90 सेंटीमीटर। मतलब 90 सेंटीमीटर तो उसने खरीदा होगा कहीं से, मतलब उसने भी कहीं ना कहीं से कपड़ा मंगवाया होगा, तो 90 सेंटीमीटर तो वो दे ही रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा उसका, मतलब 90 सेंटीमीटर पे वो पैसा कमा रहा है। मतलब उसने 90 सेंटीमीटर खुद का पैसा लगाया था और 10% तो उसने दिया ही नहीं है, तो प्रॉफिट हो गया 10%। वो 10 सेंटीमीटर, कॉस्ट प्राइस हो गया 90, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 10। मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये कट गया, कितना जाएगा, 11 1/9%। मतलब ऐसा मेजरमेंट करने पर उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और कितना हो रहा है, 11 1/9%। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये जो माप होती है यही क्या बन जाती है, कॉस्ट प्राइस। और जितना होना चाहिए उससे कितना कम है, 10 कम है, तो यही क्या बन जाता है, उसका प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के सवाल आपको करवाए हैं। किसी भी सवाल में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।